हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन और आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्र प्रतीक। राष्ट्र प्रतीक के जो है हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना और सारे 25 क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3। तो भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 3:2। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। अभी हमने जो है लंबाई और चौड़ाई का बताया था, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, चौड़ाई और लंबाई का। तो चौड़ाई जो होती है वो कम होती है, लंबाई अधिक होती है। तो जहाँ पर कम होगा वो लेंगे, क्या लेंगे, 2:3। ठीक है, यहाँ पर 2:3 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो था वो 3:2 था, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, चौड़ाई और लंबाई, इसलिए क्या हो जाएगा, 2:3। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र यानी कि धर्म चक्र का रंग क्या है। समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा। तो सही जवाब हो जाता है गहरा नीला। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने जो धर्म चक्र जो बना होता है वो जो है गहरा नीला रंग का होता है। कैसा होता है, गहरा नीला रंग का। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। तो सही जवाब हो जाता है 24 तिलियां होती, कितनी होती हैं, 24 तिलियां होती हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्र प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्र प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। 1, 2, 3 या 4। तो सही जवाब हो जाता है 3 दिखाई देते हैं। कितने, 3 दिखाई देते हैं। एक आगे होता है, एक दाएं और एक बाएं। होते 4 हैं, पीछे भी होता है लेकिन पीछे वाला दिखाई नहीं देता, इसलिए 3 दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कितने शेर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो 3 दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन या हिंद देश का प्यारा झंडा। नेशनल एथम क्या है, तो नेशनल एथम जो है वो जन गण मन है। क्या है, जन गण मन है राष्ट्रीय गान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। तो सही जवाब हो जाता है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। ऑप्शन ए है 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन बी 1950 दिल्ली में, ऑप्शन बी 1931 कलकत्ता में, ऑप्शन डी 1896 कलकत्ता में। अच्छा, हम आपको बता दें जैसे कि ये कलकत्ता में गाया गया था और लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि कलकत्ता में ही गाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये दिल्ली हट जाएगा। अब आप लोगों को इन 3 में से एक सही बताना है। कैसे बता पाओगे यदि आपको सन नहीं पता होगा, तो इसलिए आपको स्थान के साथ साथ सन और डेट भी याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, 1911 कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड या 62 सेकंड। तो सही जवाब हो जाता है 52 सेकंड। ठीक है,
भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में जो है 52 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 52 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन अधिनायक जय हे। ऑप्शन बी है हिंद देश का प्यारा झंडा। ऑप्शन सी है वंदे मातरम। ऑप्शन डी है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो सही जवाब है 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगीत के गायन की अवधि है 52 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड या 65 सेकंड। तो भारत के राष्ट्रगीत के गायन की अवधि जो है वो 65 सेकंड है। 1 मिनट 5 सेकंड। कितनी है? 1 मिनट और 5 सेकंड है। कितने सेकंड है? 5 सेकंड है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1896 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए है मुंडक उपनिषद। ऑप्शन बी है कोपोपनिषद। ऑप्शन सी है भारत भारती और ऑप्शन डी है आनंद मठ। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। ठीक है। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है चैत, बैसाख, माघ या फिर कार्तिक? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र होता है। सारनाथ स्थित राष्ट्र स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्र प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? ऑप्शन ए शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या पूरा भाग? तो ये जो लिया गया है शीर्ष भाग लिया गया है। कौन सा भाग? शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्र स्तंभ का कौन सा भाग जो है राष्ट्र प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष भाग। क्वेश्चन नंबर 17 है, संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है चैत मास होता है, माघ होता है, पौष होता है या फाल्गुन होता है? तो संघ संवत पर आधारित जो है राष्ट्र पंचांग का अंतिम मास जो होता है वो होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ। यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा। क्या होता है? बाघ होता है। ठीक है। तो बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था हिरण, नीलगाय, सिंह या गैंडा? तो सही जवाब हो जाता है सिंह था। क्या था? सिंह था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, तोता, बाज या फिर कबूतर? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर है, जिसको मोर बोला है। क्या बोला जाता है? मोर। संस्कृत में इसको मयूर लिखा जाता है। ठीक है। क्या है? मोर। तो यहाँ पर मोर भी कर सकते हो या मयूरा। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त की गई है? भारत के राष्ट्र संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन है विक्रम संवत, ऑप्शन सी है कुलकम संवत, ऑप्शन बी है शक संवत और ऑप्शन डी है ग्रेडियल संवत। तो सही जवाब होता है शक संवत। ठीक। कौन सा? शक संवत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शक संवत। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर,
बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू। तो राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के राष्ट्र प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु जो है दृष्टिगत नहीं है? सिंह, सांड, घोड़ा या हिरण। भारत के राष्ट्र प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है दृष्टिगत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर, तो सही जवाब है हिरण। कौन सा है? हिरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। भारत के राष्ट्र प्रतीक में जो है हिरण जो है ये पशु दृष्टिगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान, ऑप्शन बी राष्ट्रगीत, ऑप्शन सी संतूर वादन और ऑप्शन डी फिल्म ध्वनि। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत जो है वो राष्ट्रगीत से होती है। किससे होती है? राष्ट्रगीत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर पिंगली वकैया। तो सही जवाब हो जाता है पिंगली वकैया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम या जय हिंद। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग इन 25-26 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। कितने ऐसे बच्चे जो हैं 25 में 25, 26 में 26 सही कर पाए, कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है, मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।